बावकार उलमाए किराम तमाम बैठे हैं, कोई ये ना समझे कि मैदान खाली है, किसी तरह सीन मार लिया। कोई ये ना समझे कि अब तो कोई आ नहीं रहे हैं, लिहाजा जैसे चाहो वैसे ही आवाम को अपने अंडर में कर लिया जाए। नहीं, आला हजरत ने वो शजर लगाया है ना, उनके पत्तों में इतनी खुशबू है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरफ से गुजर जाए वो रास्ता महकता चला जाए। बेशक 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 ये आला हजरत का लगाया हुआ शजर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत पे आंच आ जाए, गुलामाने आला हजरत कभी चुप नहीं रह सकते। जो आला हजरत से मोहब्बत करते हैं, और आला हजरत ने सिर्फ एक ही मैदान में काम नहीं किया। लोग कहते हैं कि इस्लाह की बात नहीं करते हैं, सिर्फ आला हजरत ही करते हैं। मैं कहता हूं नादान हो तुम। आला हजरत हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि आला हजरत ने हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई है। अगर आला हजरत ना होते तो आज किसी मजार पर कोई जानता ना होता, आज मजारात के नामो निशान ना होते। आला हजरत ना होते तो आज ये जलसे ना होते, आला हजरत ना होते तो इश्क़ रसूल की दौलत ना होती, और आला हजरत ना होते तो आज सुन्नियत का ये सितारा चमकता ना होता। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो काम किया है जमाने के अंदर कि दुनिया रहती दुनिया तक ये काम जमाने के लिए काफी है कि आला हजरत ने हमें सबसे बड़ी पहचान ये अता फरमाई है कि हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत करके हमें ये बता दिया है कि हम जहां भी रहे रसूलुल्लाह के इश्क में सरशार रहे, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में हम सरशार रहे और रसूलुल्लाह की मोहब्बत में डूबे रहे। क्योंकि आला हजरत ने बताया कि जान है इश्क मुस्तफा, आए है जान है इश्क मुस्तफा। रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। वो शहजादा आला हजरत का आपके रूबरू है। आज हम यहाँ जलसे में आए हैं, जलसे वालों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मशक्कत से इस जलसे को सजाया है। कई महीने लग जाते हैं जलसों की तैयारी में कि अवाम आएगी और अवाम की इस्लाह होगी, अवाम इस जलसे से उठकर जाएगी तो उनको नमाज का तरीका मालूम होगा। जो नमाज से गाफिल है वो नमाजों के करीब होंगे। जो माँ बाप का एहतराम नहीं करते उनके दिलों में माँ बाप का एहतराम पैदा होगा। जो लोग पड़ोसियों के हुकूक को नहीं समझते, जलसे से उठने के बाद पड़ोसियों के हुकूक को समझना शुरू कर देंगे। जो लोग अपने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक नहीं करते, जलसे से जाएंगे तो अपने वालिदैन के कदम को चूमेंगे, अपने वालिदैन के हाथों को बोसा देंगे। जलसे का मकसद ही यही होता है कि जो राह से हटे हुए हो उसे राह पर लाई जाए, जो भटके हुए हो उसे सीधी राह दिखाई जाए, जो नमाजों से दूर हो उसे नमाज का तरीका बताया जाए, उनके दिलों में नमाज की मोहब्बत डाली जाए। हजरात मोहतरम, ये हमारा तरीका है और अहले सुन्नत वल जमाअत हमेशा इसी मिशन पर काम करती है। आज यहाँ नौजवान बेशुमार बैठे हैं, यकीनन मैं पैगाम देना चाहता हूँ। आप बरेली के शहजादे के सामने बैठे हो, आज कोई भी पीर हो अगर सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, बाशरे हो और पाबंदे शरअ हो तो यकीनन उसका काम यही होता है कि जो भटके हुए हैं उसे राह दिखाई जाए, जो शरीयत से हटे हुए हैं उसे शरीयत कर कामजन किया जाए, उसको शरीयत की मंजिल दिखाई जाए और बताया जाए क्या नाजायज है क्या जायज है। यकीनन आज जायज और नाजायज को लोग तर्क कर दिया करते हैं और आज लोग मस्जिदों के कम जाते हैं और पीरों पे ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दिए हैं। वो ये सोचते हैं कि पीर ही हमें सब कुछ दिला देंगे, मगर मैं आपको ये बता दूं कि हर पीर सब कुछ दिला नहीं सकता। जो पीर अल्लाह के फजल से सहीहुल अकीदा होता है और जो शरीयत का पाबंद होता है, यकीनन मुरीदों पे उसकी नजर भी होती है और जब कोई मुरीद परेशान होता है रूहानी तौर पर पीर का फैज उस परेशान मुरीद बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मखदूम सिमना, फैज़ाने आला हजरत कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब किबला
उलमाए अहले सुन्नत सरजमीन मुंशी भीटा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीर की नजर मुरीद पे कैसी होती है बताऊं? अगर आप सुनना चाहो तो मैं बता दूं। ये रजब शरीफ का महीना, आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों की निगाह अजमेर की तरफ उठी हुई है। कल 2 दिन के बाद छठी है गरीब नवाज की, पूरा हिंदुस्तान उधर झुका हुआ है। सबके दिलों में ये ख्वाहिश होती है कि अजमेर की धरती पर जाता, गरीब नवाज के दर पे हाजिरी देता। और याद रहे, जो दीवाने जाते हैं उनकी भी हाजिरी होती है, और जो जा नहीं पाते दिल से याद करते हैं उनकी भी हाजिरी होती है, क्योंकि उन्हें सब रोशन होता है कौन किस तरह में याद कर रहा है। और सरकार गरीब नवाज की ताकत का अंदाजा तुम्हें क्या? यकीनन अंदाजा तो उसको होता है जो दिल से मोहब्बत करता है, जिसे लगाओ दिल से होती है। यकीनन बुजुर्गाने दीन उसकी मदद को पहुंचते हैं। आप कहोगे मौलाना कैसे, मदद को कैसे पहुंचते हैं? आओ गरीब नवाज को ही देख लो। सरकार गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी, जब अजमेर शरीफ पर सरकार गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया, तसल्लुत और इस्लाम का गलबा हुआ। अजमेर में भी हुकूमत इस्लाम की हुई। दिल्ली का राजा शमसुद्दीन अल्तमश था। सरकार गरीब नवाज ने अपने मुरीद खास को हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दिल्ली अता किया और फरमाया, कुतुबुद्दीन आप दिल्ली चले जाओ, यह हिंदुस्तान की राजधानी है, उसे संभालो। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली आए, संभाला दिल्ली को, और दिल्ली में बैठकर लोगों की हिदायत फरमाते। सरकार गरीब नवाज के मिशन को आगे बढ़ाते। गरीब नवाज का मिशन क्या था? यही जो मिशन तो यही था कि जो राह पर नहीं है उसे राह दिखाया जाए, जो कलमे से दूर है उसे कलमा सिखाया जाए, जो नमाज रोजा नहीं जानते उसे नमाज रोजे की तालीम और तरबियत दी जाए, जो शरीयत मुस्तफा से आशना नहीं उसे शरीयत बताई जाए, जो लोग जिनके दिल इश्क़ रसूल से खाली है उनके दिलों में इश्क़ रसूल की शमा रोशन की जाए। ये सरकार गरीब नवाज की तालीमात को लेकर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए। कहा? दिल्ली की सरजमीन पर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के तसर्रुफात, उनकी मुजाहिदात और उनके तरीके को लोगों ने अपनाना शुरू किया। धीरे धीरे शोहरत होती गई, मकबूलियत बढ़ती गई, और जब मकबूलियत ज्यादा हुई सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की, हजरात मोहतरम, तो लोग हसद भी करना शुरू कर दिए, लोग जलना शुरू कर दिए। और हसद और जलन तो एक ऐसी चीज है, यकीन आप मान लो कि कोई अगर ऊंचाई पर जा रहा हो, कोई बुलंदी का मकाम को छू रहा हो, कोई तरक्की कर रहा हो, तो बिलखुसूस हमारी कौम के अंदर इतनी हसद पैदा हो जाती है कि अपने भाई को हम तरक्की करते हुए नहीं देख सकते, हमें हसद होता है, हमें जलन होती है। अगर किसी ने अच्छा मकान बना लिया तो हम हसद से चल जाते हैं कि इनके पास ये दौलत कहां से आई, इनके पास ये दौलत कहां से आई, ये हसद करते हैं, जलना शुरू करते हैं। आज मुसलमान बिलखुसूस मुस्लिम कौम में ये बात पाई जाती है कि हम अपनी परेशानी से परेशान नहीं बल्कि दूसरों की खुशहाली से ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर हमारा पड़ोसी कोई तरक्की कर रहा है तो हमें वो तरक्की बर्दाश्त नहीं होती, हमारा कोई मुसलमान भाई तरक्की कर रहा है हमें वो तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। कोई आलिम या कोई मौलवी या कोई मस्जिद का इमाम अगर बाइक खरीद ले, मोटरसाइकिल पर चलने लगे तो सब लोग देखने लगे मौलाना के पास पैसा कहां से आ रहा है, ये नई नई बाइकें लेके चल रहे हैं, ये अच्छे अच्छे कपड़े कैसे पहन रहे हैं। ये हसद और ये जलन हमारी कौम में शुरू से है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब दिल्ली पर आए और दिल्ली में वो खुशतो हिदायत का पैगाम दे रहे हैं, लोगों में हसद शुरू हुआ, जलने लगे लोग ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से, और जलने इस कदर लगे कि किसी तरह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के इज्जत को नीलाम किया जाए, किसी तरह इनकी इज्जत बेकार की जाए, लोगों के दिलों से इनकी मोहब्बत को दूर की जाए, लोगों के दिलों में इनके लिए नफरत पैदा की जाए। कुछ लोग तैयार हो गए, जलने वाले हसद
करने वाले, और एक फाहिशा औरत को तैयार किया, उसको रुपए देकर ये कहा तुम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पे इल्जाम लगा दो, और जब तुम इल्जाम लगाओगे बादशाह के दरबार में ये बात पहुंचेगी, इनकी इज्जत नीलाम होगी, इनकी इज्जत खराब होगी, और जब इनकी इज्जत खराब होगी तो इनकी बढ़ती हुई शोहरत रुक जाएगी। अल्लाह अकबर। वो औरत तैयार हो गई, 4 गवाह भी तैयार हो गए। यकीनन आज भी लोग पैसा लेके गवाही देना शुरू कर देते हैं, उस वक्त का भी दौर था। और दिल्ली का बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश खुद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद है। अल्लाह अकबर। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर इल्जाम लगा और वो औरत दरबार में पहुंची शमशुद्दीन अल्तमश के पास, और उसने अपनी शिकायत दर्ज की, कहा बादशाह सलामत, आपका पीर, आप जिससे मुरीद हैं, जिस